हेलो गाइस। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स कराऊंगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट मिल जाएगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट खोलकर देखना पड़ेगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? जो मोशन है वो एक वन डायमेंशनल है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि शायद आपको आती भी होगी। अगर आपको आती है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर लेट अस कंसीडर ये ए पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट बी। जो इंसान है वो ए पॉइंट से, एंड लेट अस कंसीडर ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। कोई एक एक्स इंसान पहले ए से बी गया एंड देन रिटर्न होके बी से आया, तो जो टोटल पाथ उसका कवर हुआ है वो हुआ है 20 किलोमीटर्स। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो इसका 20 किलोमीटर्स होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट है SI यूनिट 1 मीटर और इसकी डायमेंशंस है m0, L1, T0। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दैट इज, अगर हम इसी केस में बात करें, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ए पॉइंट था, अब वो बी तक गया, 10 किलोमीटर्स कवर करे और वापसी यहीं पर आ गया। तो ओरिजिनल पोजीशन से जो उसका पाथ कवर हुआ है वो इस केस में 0 किलोमीटर हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इस केस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ए ही था। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी 1 मीटर है एंड डायमेंशंस आर सेम एज दिस। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, वाइल डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। नेगेटिव और जीरो नहीं पॉसिबल है ये वाली चीज़। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगेन it is a scalar quantity, its unit is meter per second and the dimensions are m0, lt minus 1. Now we'll talk about velocity. Velocity is the displacement per unit time. अगेन यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये क्वांटिटी वेक्टर हो गई, यूनिट्स इसकी सेम है, डायमेंशंस इसकी सेम है। वेलोसिटी में भी यही सिनेरियो है कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो, वाइल स्पीड सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और ज़ीरो। वेलोसिटी और स्पीड हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब हम स्पीड की टाइप्स की बात करते हैं। स्पीड के क्या क्या टाइप्स हैं? मेजरली स्पीड के 4 टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, average speed and instantaneous speed. Uniform speed when equal distance is covered in equal units of time. Non-uniform speed when non-equal distance is covered in non-equal period of time. Average speed क्या होती है? Average speed का मतलब है, let us consider an example. कोई एक person ने पहले A से B ट्रेवल किया, let's say 10 किलोमीटर था with 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर था एंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया। उसके बाद वो रुक गया, देन उसने दोबारा B से C ट्रेवल किया, वो 5 मीटर था और उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया। तो अब अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो वो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड का वैसे बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ हमारे पास इस एवरेज स्पीड के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि अगर आपको समझ में आ जाती है, जो कि बहुत आसान है समझनी, तो फिर सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसकी ट्रिक ये है बेसिक सी
कि अगर जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ए से बी और एक बी से सी। तो अगर यहाँ तो ये चीज़ डिस्टेंस अनइक्वली डिवाइडेड था, इफ़ द डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड, अगर जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइडेड है, जैसे पहले कोई पर्सन ए से बी गया विच वॉज 5 मीटर्स एंड फिर बी से सी गया विच वॉज अगेन 5 मीटर्स। यहाँ कुछ वेलोसिटी v1 से ट्रेवल कर रहा था, यहाँ कुछ वेलोसिटी v2 से ट्रेवल कर रहा था। अब आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज v एवरेज निकालनी है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2/1 + v1 प्लस 1/v2। बस इसका ये ही एक बेसिक सा फॉर्मूला है। सेकंड ट्रिक क्या है, यहाँ मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है, ये भी 5 मीटर्स था, ये भी 5 मीटर्स था। अगर जो है टाइम इक्वली डिवाइडेड हो तो देख लेते हैं उस सीन में क्या होगा। टाइम इक्वली डिवाइडेड का मतलब क्या है, ए से बी उसको 10 सेकेंड्स लगे, अगेन बी से सी जाने में उसको 10 सेकेंड्स लगे। यहाँ उसकी वेलोसिटी v1 थी, यहाँ उसकी वेलोसिटी v2 थी। डिस्टेंस वेरी कर सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में जो v एवरेज आएगी वो आएगी v1 + v2 अपॉन, आपको इस फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जेई और नीट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस समय पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही इक्वल पार्ट्स में बताया, अगर 3 इक्वल पार्ट्स में हो तो जितने भी इक्वल पार्ट्स में हो, लेट्स से n इक्वल पार्ट्स में है, तो यहाँ n 1/v1 v2 टिल 1/vn, ऐसे ही यहाँ पर, यानी जितने भी है, अगर आपके 3 इक्वल पार्ट्स में है तो 3/1/v1 + 1/v2 + 1/v3। यहाँ केस में अगर n इक्वल पार्ट्स में टाइम डिवाइडेड है तो इट विल बी v1 + v2 + vn अपॉन n। ये बेसिक सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है एवरेज स्पीड को सॉल्व करना। एवरेज स्पीड हो गई हमारी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उस इंस्टेंट पे, उस एट दैट पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड थी। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन ds/dt। अब ये बात एमसीक्यू के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल्स में, वो किसी भी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, ना कि एवरेज, ना कि यूनिफॉर्म, नहीं, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस बेसिस पे एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। ये किस किस केसेस में होंगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी उस इंसान की, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इट मीन्स जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी की उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़े थे, बट वहाँ पर हमने सिर्फ एक ग्राफिकल मेथड से डिराइव करा था आई गेस। यहाँ पर इस क्लास में हम इंटीग्रल मेथड से एज वेल एज ग्राफिकल मेथड दोनों से मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो पहले देख लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है कौन कौन सी। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है मेजरली। फर्स्ट वन इज़ v = u + at, second one is second one is s = ut + ½ at², and third one is v² - u² = 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है।
जिसे अब हम डिराइव करेंगे बोथ ग्राफिकल मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी या फिर इंटीग्रल मेथड से भी। अब हम धीरे धीरे अपनी 3 इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। लेट अस कंसीडर अ ग्राफ। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसके अंदर x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय t and y axis is represented by velocity. Now this point is final velocity v and this point is represented as initial velocity u. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली और किसी एक पॉइंट तक हमने उसे कंसीडर किया है, ये उसका टाइम है। तो अब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। करते हैं अब हम लोग डिराइव। सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन ये आपको याद रखनी है, एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के स्लोप से। स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर आप हिंदी में समझे, अगर कोई इस तरह से कोई प्लेन एरिया है उसके ऊपर इस तरह से स्लोप बना है यानी कोई इंक्लाइनेशन है, उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। ये कितना इंक्लाइनेशन है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से ये एंगल थीटा है। स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज गिवन बाय, ये आपको याद रखना है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ इस ग्राफ में यहाँ अगर थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, CD, और बेस क्या है, AD। CD को अब हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CD इंडिविजुअली हमें नहीं पता क्या है। CD कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CE माइनस DE। अगर CE में से D ही हटा दिया तो CD बच जाएगा। अपॉन में टाइम, टाइम किससे रिप्रेजेंट हो सकता है, AD से या OE से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो। CE क्या है? CE इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। D इज इक्वल्स टू AO विच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डिराइव हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन विच इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ हमें बात करनी है डिस्टेंस की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की। सो ये आपको याद रखना है दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ, और आई शुड से एरिया अंडर द VT ग्राफ। ये जो VT ग्राफ है, यानी ये जो VT ग्राफ है, इसके अंदर जो भी ये एरिया आता है, ये सारा पार्ट मैं शेड कर देती हूँ, ये जितना भी पार्ट है ये सब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पार्ट क्या है, ये 2 शेप्स बन रही है अगर आपको दिख रहा हो, एक ट्राइंगल ADC एंड सेकेंड इज अ रेक्टेंगल विच इज ADE। ये जो सारा एरिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। अब हम इंडिविजुअली इनके एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया का क्या फॉर्मूला है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इसको करते हैं हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है, CD। इसकी हाइट क्या है ट्राइंगल की, AD। वाइल जो ये रेक्टेंगल है इसकी ब्रेथ क्या है, DE, या हम AO कंसीडर कर सकते हैं, और इसकी लेंथ क्या है, OE, या फिर हम AD कंसीडर कर सकते हैं। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। CD की वैल्यू हमने पहले भी पुट करी थी, CE अपॉन DE, जो कि फाइनली आई थी V माइनस U। तो अब मैं वो चीज़ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। इंटू AD की वैल्यू क्या है, T, प्लस AO की वैल्यू है U, इंटू AD की वैल्यू अगेन T। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V माइनस U की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी। V माइनस U की वैल्यू यहाँ पर AT थी, अब मैं वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी, यहाँ लिखूँगी एज V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। यहाँ मैंने वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, हाफ AT इंटू T प्लस UT, जिसकी इक्वेशन आ गई फाइनली UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी अब डिराइव हो गई। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की।
विच इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसके अंदर भी हम डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगेन एरिया अंडर द ग्राफ होता है, बट इस बार जो हम ग्राफ है का एरिया है उसको अलग तरीके से लेंगे। यहाँ मैंने एरिया के लिए क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहले ट्राइंगल और रेक्टेंगल। अब मैं इसको कंबाइनली लूंगी एज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको ये दिख रहा होगा ACEO। ट्रेपीजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट h। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है, AO एंड CE, AO एंड CE इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, ये वाली साइड OE। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। AO, व्हाट इज AO, AO की वैल्यू U है, CE की वैल्यू V है और OE की वैल्यू टाइम है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये आपका ही आ गया। अब आपने थर्ड इक्वेशन में देखा है वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, कहीं भी टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन है बट टाइम नहीं है। तो अब हमें टाइम को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कहाँ से, अगेन फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ से देखो, अगर मैं इस टाइम को ऊपर ले जाऊँ और a को यहाँ ले आऊँ इस तरह से, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। वो वैल्यू अब हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, हाफ v प्लस यू, टाइम की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, विच इज़ इक्वल टू हाफ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब ये 2 और a दोनों उस तरफ चले गए, जिससे ये हो गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई फाइनली। अब इन इक्वेशंस के नाम देख लेते हैं। इन इक्वेशंस को कहते क्या हैं, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और जो ये थर्ड इक्वेशन है इसे कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये एमसीक्यू पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है सारे के सारे। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा ये इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, जिसके अंदर कैलकुलस मेथड से एक्सप्लेन करूँगी और आगे जो थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।